हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज इकोनॉमिक्स में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कंडीशंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर लेबर्स। जो कृषक हैं मजदूर के रूप में, जनरली जिसे हम भूमिहीन किसान कहते हैं, लैंडलेस फार्मर कहते हैं, उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इस बात को हम इस टॉपिक में पढ़ने का काम करेंगे। तो आज आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स को दिया गया है जो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा भी है, और उसी को एक नए टॉपिक के रूप में मैंने इसे दिया हुआ है, जिससे आप उन बातों को अच्छे से समझ सकें। तो पहला है लो वेजेस एंड इनकम। यानी आपने देखा था कि डाला और जो रामकली हैं वो जब मजदूरी करते हैं तो जो सरकार के द्वारा तय जो मजदूरी है, यानी जो मिनिमम रेट तय है, उस समय जो दिखाया गया था कि 2011 के समय 115 रुपये जो था ये मिनिमम मजदूरी था, लेकिन उस समय डाला का जो है वो 85 रुपये ही मिला करते थे। यानी इतनी कम मजदूरी, लो इनकम है। और आप देख रहे हैं लो वेजेस और लो इनकम, यानी जो उनको कम मजदूरी मिल पा रही है और इसकी वजह से उनकी इनकम भी जो है वो कम है। ये डाला और रामकली की हालात जो है एक जैसे, और कहें डाला और रामकली के माध्यम से हमारे भारत में जितने भी मजदूर हैं, चाहे वो और जो होता है आपको किसी भी जगह काम कर रहे हो, खासकर मैं बात कर रहा हूँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो कि कृषि भी है, उन जगह जो है जो सरकार के द्वारा तय कीमत है उससे उनको कम मजदूरी दी जाती है, कम तनख्वाह दी जाती है। तो यह कहीं ना कहीं यह बता रहा है कि इन मजदूरों को, यानी लैंडलेस फार्मर को, ये सबसे बड़ी समस्या या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दूसरा है ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी उनकी एम्प्लॉयमेंट भी जो है, रोजगार भी जो है वो रेगुलर नहीं है, वो इरेगुलर है। यानी साल के कुछ ही महीने उनको रोजगार मिल पाता है, खासकर फार्मिंग में, और बाकी अन्य जो महीने हैं उनको बेरोजगार रहना पड़ता है। यानी जैसे मैं बात करूँ, आप भी जानते हैं कि खेतों में जो है कटाई के समय, बुआई के समय, रोपनी के समय जो है, सोहनी के समय जो है, इन समय मजदूरों की ज़रूरत होती है और बाकी महीने ज़रूरत नहीं होती, जिसके वजह से यह मजदूरों को दूसरे महीने जो है वो बेरोजगार रहना पड़ता है। तो इस वजह से हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है इनका जो रोजगार है वो आपको इरेगुलर है, यानी जो ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो शॉर्ट है, जिसके वजह से उनको साल के कुछ महीने दूसरे कामों काज की खोजनी पड़ती है, या कहें तो वो बाकी महीने बेरोजगार रहते हैं। ये भारत के अक्सर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, जो खासकर कृषि में काम करने वाले जो मजदूर हैं, उनकी बातें हम जो कह रहे हैं। और इसी को जो था हमने पढ़ा था ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल एम्प्लॉयमेंट के नाम से भी इसे जाना जाता है कि यह वैसा जो है एम्प्लॉयमेंट जो साल के कुछ महीने ही रोजगार मिले और बाकी महीने वो बेरोजगार है। चलिए, अगला है वर्किंग कंडीशन, यानी इनकी जो वर्किंग कंडीशन है वो भी फेवरेबल नहीं है। जैसे आप कहीं ना कहीं अगर काम कर रहे होंगे तो पानी होगा, जो है आपके ऊपर छत होगा, और ज़्यादातर जो खेती बाड़ी होती है वो ओपन में होती है, ना कोई पानी और खाने की सुविधा होती है, ना दूसरे तरह की अन्य सुविधाएं होती हैं। यानी वर्किंग कंडीशन जो है इन जैसे लैंडलेस लेबर का वो बहुत ही बुरा है। यानी वहाँ प्रॉपर जो वर्किंग कंडीशन होने चाहिए वो भी नहीं है। अनफेवरेबल कंडीशंस में रहते हुए भी यह काम करते हैं, क्योंकि एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ ज़्यादा है, जितनी रोज़गार है उससे कई ज़्यादा लोग जो है बेरोज़गार है, जिसके वजह से जो भी मीडियम और लार्ज फार्मर है उनको कम कीमत पे और जो होता है वो जैसे तैसे किसी भी कंडीशन में काम करने को तैयार हो जाते हैं। और ऐसे भारत के तमाम मजदूरों की जो है दुर्दशा है, भारत की तमाम मजदूरों की जो है ऐसे ही हालात हैं। चलिए, इनडेप्थनेस। अब जो है आपने देखा ऊपर में कि वो जो है उनको साल में जो है वो रोज़गार रेगुलर नहीं है, उनका प्रॉपर रोज़गार नहीं है, साल के कुछ ही महीने उनको रोज़गार मिलता है, जिसके वजह से बेरोज़गार रहते हैं। तो जब बेरोज़गार रहेंगे तो उनको अपने घर के खर्चों के लिए, अपने खर्चों को चलाने के लिए जो है, यानी कुल मिला कहें कि दाल रोटी चलाने के लिए जो है उनको कर्ज लेने के पड़ेंगे। तो वो जो है साहूकारों से जो हुआ, बिजनेसमैन से जो होते हैं, जो लैंडलॉर्ड होते हैं, या जो कहें एक तरीके से बड़े किसान हुए, उनसे वो कर्ज लेने का काम करते हैं। तो वो कर्ज जो लेते हैं वो उनको
हाई इंटरेस्ट मिलता है। जैसा कि आपने पढ़ा था जो है कि पालापुर में किसान जिसने कर्ज लिया था वो 3,000 रुपये कर्ज के लिए जो है उसको 4 महीने के लिए जो कर्ज दिया गया था और उसको इंटरेस्ट रेट 24% लगाया था 4 महीने, यानी 1 महीने का 6%, जो समझ सकते हैं कितना हाई इंटरेस्ट रेट है। अब इस वजह से वो एक तो उनको रोजगार प्रॉपर नहीं मिल पाता है, मजदूरी भी उतनी नहीं है कि जिससे वो पुराने कर्जों को चुका पाए, और इससे उनका कर्ज दर कर्ज बढ़ते चला जाता है और वो कर्ज में डूबते चले जाते हैं। ये इनडेप्थनेस को बताता है। दूसरा है चाइल्ड लेबर। अब जब आप समझ सकते हैं इतनी जब बुरे हालात होंगे, जब वहाँ लगभग 180 परिवार में मैक्सिमम परिवार जो दलित हैं उसमें मैक्सिमम परिवार जो भूमिहीन किसान हैं, उनके पास खाने पीने के साधन नहीं है, उनको मजदूरी कम मिल रही है, रोजगार भी प्रॉपर नहीं है कि वो रेगुलर उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, तो उस तरीके से वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को भी किसी ना किसी कामकाज में लगा देते हैं कि उनको ना कहीं जो है 100 रुपये या 200 रुपये मिले, 50 रुपये ही मिले। अगर 2-4 बच्चे हैं तो कम से कम जो है 100 या 200 रुपये उनको अन्य इनकम होगा इनसे, जिससे कहीं ना कहीं ये चाइल्ड लेबर प्रमोट होता है। और ये मजबूरी में ऐसा करते हैं। कोई भी माता पिता अपने छोटे बच्चों को जिनकी उम्र 14 साल से कम है उसको नहीं चाहता है कामकाज करें, लेकिन कहा जाता है मजबूरी कुछ भी कराने को मजबूर होती है। भूखा पेट जो होता है कोई भी काम करने को तैयार होता है, वही हालात जो है इनके साथ है। और इस लॉकडाउन में जो है इस कोविड-19 की वजह से जहाँ मैक्सिमम जो बेरोजगारी बढ़ी है, कि आपने जाना है कि इंडिया में लगभग जो है 12 करोड़ बेरोजगार बढ़े हैं, या कहें तो उससे भी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। उस समय सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खासकर लैंडलेस लेबर को, मजदूर क्लास के तबकों को। ये इस टॉपिक में आप बखूबी समझ सकते हैं। अगला है लैंडलॉर्ड लेबर रिलेशनशिप। यानी आप जानते हैं कि लैंडलॉर्ड जो होते हैं, जो साहूकार होते हैं, जिनके जो होते हैं एक तरीके से जो जमींदार हुए, उनसे जो इन लेबर्स का जो है रिलेशनशिप सबका अच्छा नहीं होता। कुछ ही लेबर्स का अच्छा होता है, अन्यथा मैक्सिमम लेबर जो होते हैं उनसे कर्ज लिए होते हैं, तो उससे कर्ज को जो चुकाएंगे, इंटरेस्ट रेट देंगे वो अलग, उनको उस जमींदारों के यहाँ घर में जो है उनके खेतों पे जो है मुफ्त काम करना होगा। आपने देखा भी होगा कि जो पिछले एग्जाम में पढ़ा कि 3,000 रुपये जो कर्ज लिया गया 24% इंटरेस्ट रेट चुकाना ही चुकाना है। जब सीजन कटाई या बुआई का होगा तो उसको उनके खेतों में मजदूरी करना है, वो भी मात्र 35 रुपये। यानी आप समझ सकते हैं कई जगह तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको काम करना पड़ता है, यानी वो कर्ज तले डूबे रहते हैं, जिसके वजह से वो मजबूरी में उनके यहाँ काम कर रहे होते हैं, धक्के खा रहे होते हैं। तो आप समझ सकते हैं उनके रिलेशनशिप भी उनसे लैंडलॉर्ड से अच्छे नहीं होते। तो इसमें आपने तमाम जो समस्याएं हैं जो होता है मजदूरों की, लैंडलेस फार्मर्स की, वो आपने जाना। और ये पालमपुर की ना तमाम जो है कहानी है या समस्याएं हैं, यह ऐसे जो मजदूर हैं जो भारतवर्ष में भरे पड़े हुए हैं, वैसे तमाम मजदूरों की ऐसी कहानी। चलिए आगे, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। आपने लास्ट क्लास में इस टॉपिक को पढ़ा था, मैंने इस टॉपिक को टॉपिक ना देकर जो है इसकी बातें को बताया था, फिर भी मैं इस चीज़ों को आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वहाँ जो बड़े किसान हैं, जिसे हम लोग मिडिल एंड लार्ज फार्मर कहते हैं, मिडिल एंड लार्ज फार्मर का जिसे नाम देते हैं, यह मिडिल और लार्ज फार्मर जो होते हैं वो क्या देखने को मिलता है कि उनके पास जो है लैंड का बड़ा टुकड़ा होता है। यानी आपने देखा कि मिडिल जो होता है फार्मर के पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा होते हैं, वहीं लार्ज फार्मर के पास जो है वो आपको 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा होता है। तो इतने बड़े लैंड पे जो है उनका उत्पादन भी ज़्यादा होगा, यानी उनके जो प्रोडक्ट्स निकलेंगे, जो भी धान, गेहूँ, गन्ना, आलू जो भी हो, वो भी बड़े रूप में निकलेंगे, जिससे उनको जो है वो कर्ज नहीं लेना पड़ता है छोटे किसानों को। यानी छोटे किसानों के पास लैंड का छोटा टुकड़ा होता है, 2 हेक्टेयर से भी कम होता है, और जिसके उतने छोटे से लैंड पे जो होता है किसी तरीके से वो खेती बाड़ी करके अपने घर परिवार का गुजारा करते हैं। उनको दूसरे मजदूरों को हायर नहीं करना पड़ता, वो खुद पूरे घर परिवार मिलकर उस पर खेती बाड़ी करने का काम करते हैं और किसी तरीके से गुजारा करने का काम करते हैं। लेकिन जो लैंडलेस लेबर है, जिनके पास लैंड का जो है एक भी टुकड़ा नहीं है, वो इन बड़े किसानों पे जो है खेती बाड़ी करने का काम करते हैं, और साथ ही साथ जो है वो जो मिडिल और लार्ज फार्मर उनके जो अनाज का उत्पादन हुआ वो अब क्या करते हैं, उससे जो मुनाफा हुआ उसको वो बैंक में जमा कर देते हैं।
अब उस बैंक में जो जमा किए उस पैसे, कुछ पैसे को छोटे किसानों को कर्ज देने का भी काम करते हैं। उनके कुछ पैसे को जो है वो इक्विपमेंट जैसे ट्रैक्टर हुआ, हार्वेस्टिंग मशीन हुआ, थ्रेसिंग मशीन हुआ या अन्य चीज़ें भी करने का काम करते हैं। वही वो कुछ पैसों को जो होता है सेव करके रख देते हैं नेक्स्ट क्रॉप के लिए, अगले फसल बोने के लिए। यानी कुल मिलाकर कहें कि इन बड़े किसानों के पास जो है, इन बड़े किसानों को जो है वो कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये दूसरों को कर्ज देने का ही काम करते हैं। ये इनके पास जो होता है, जो अनाज जो उनके बड़े खेत हुए, बड़े लैंड के टुकड़े में बड़ा उत्पादन हुआ तो बड़ा मुनाफा उनको देखने को मिला। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह जो सरप्लस फार्म हुआ, यानी अपने साल भर में अगर मान लीजिए कि 10 कुंटल इनको अनाज इनके परिवारों को चाहिए जो है, गेहूँ और जो होता है चावल मिलाकर जो है, तो वो 10 कुंटल अनाज वो रख लिए और उसके बाद जो बचा, जो 50 कुंटल या 100 कुंटल जो अनाज बचा, उसको वो मार्केट में बेच देते हैं या उसको वो कोल्ड स्टोरेज में रखवा देते हैं। उनको जो है वो घर जो अनाज जहाँ ग्रेंडीज रखा गया उनको रखवा दिए और उसमें से जो है वो फाइनली अनाज, सब्जी, फल जो है जब मार्केट एक पिक पॉइंट पर जब काफ़ी हाई रेट मिलता है तो उसको बेचने का काम करते हैं। तो इस तरीके से तमाम तरीकों का